नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति पे आज हम बात करेंगे एक बार फिर से लालू प्रसाद के जीवन से जुड़े हुए उन चुटुले अंदाजों का जिसके कारण वे अपने लोगों के बीच में जाते हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने वाले लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ हैं। एक दौर था जब वे अपने चुटुले अंदाज और हास्य विनोद से लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देते थे। यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनके अंदाजे बयां के कायल हुआ करते थे। अपनी राजनीतिक शैली से जहाँ उन्होंने देश के शीर्ष नेताओं से अपना लोहा मनवाया, वहीं वे आम लोगों से ठीक उन्हीं की बोली में जुड़ने का प्रयास भी किया। वे अपना हुलिया इस तरह रखते थे कि लोगों को लगता था कि वे उन्हीं के बीच के हैं, उन्हीं के जैसे हैं। लालू प्रसाद अपनी ठेठ गवाई शैली में जनता से सीधे जुड़ते रहे। जयंत जिज्ञासु की हाल में ही प्रकाशित किताब द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तां में ऐसे ही कई प्रसंगों का जिक्र है। लालू प्रसाद यादव की हेयर स्टाइल को साधना कट कहकर उनका मजाक उड़ाने वालों को वे कहते हैं, हम लड़की तो नहीं हैं, हम शुरू से छोटा बाल रखते हैं, हमारा बाल खड़ा रहता है, कहिएगा कि सूतो तो खड़ा। हम न कंघी रखते हैं न अपना मुंह देखते हैं आईना में। बाल खड़ा रहने से माथा खुजलाता है और गर्दन में दर्द होता है। बाल छोटा होने से मैं अपने हाथ से ही कंघी का काम कर लेता हूँ। थोड़ा इसको ठोक ठाक बच्चे की तरह सुला देता हूँ कि सूते रहो। बड़ा बाल रखने से कोई भी उसको पकड़ कर धुई मुक्का मार सकता है, छोटा बाल रखने से हाथ में बंधाएगा ही नहीं। ऐसी एक और कहानी की चर्चा उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। लालू प्रसाद के करीबी और सहयोगी रहे, कुछ समय के लिए उनके धुर विरोधी हो गए। शिवानंद तिवारी बताते हैं कि चारा घोटाला का मामला हुआ था, उसमें आंदोलनकर्ताओं में हम भी थे। लड़ाई जम के हुई, लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के दूसरे दिन, उस समय तक हम समता पार्टी से विधायक हो गए थे, चाय और अखबार लेकर बैठे थे। 6:30 से 7 बज रहे होंगे सुबह के। मेरे पास फ़ोन आया, आप फलने नंबर से बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो लीजिए बात कीजिए। हम पूछें कि कौन बात करेगा, तब तक लालू प्रसाद की आवाज़ आई, बाबा प्रणाम। अब आप कल्पना कीजिए कि मेरी क्या हालत हुई होगी। जिसके खिलाफ हमने मुकदमा किया, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, आपको जेल भुगतना पड़ा, वो आदमी जेल से निकलकर फ़ोन कर रहा है, बाबा प्रणाम। ये अपवाद है, आपको मिलेगा कहीं नहीं। जयंत की पुस्तक में एक प्रसंग का जिक्र है, जब उन्होंने दरोगा की नौकरी के लिए पैरवी कराने आए एक सज्जन को कह दिया कि तुम थाने का दरोगा बनना चाहते हो, बिहार का दरोगा बनो, और उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी। उस सज्जन के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने 1.25 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए भी दिए। संयोग से वे चुनाव जीत गए और ये सज्जन थे और कोई नहीं, सुरेश पासवान। उस चुनाव में खर्च के बाद 25,000 बच गए तो वे लौटाने पहुंचे। कहा कि ये आपकी अमानत थी। इस पर लालू प्रसाद ने कहा, इसे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएगा। पासवान कहते हैं कि 1997 में राबड़ी सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को लालू प्रसाद ने ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। ऐसे कई अनकही दास्तां हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। पुस्तक में एक प्रसंग ध्यान खींचता है। लालू प्रसाद ने एक जमाने में अपने प्रतिद्वंदी रहे जगन्नाथ मिश्रा की मौजूदगी में एक बार अपने हास्य बोध का इजहार करते हुए कहा कि उड़न खटोला मिश्रा जी ने बड़े आरामान से खरीदा था, मगर चढ़ के बिहार हम घूम रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। जब विरोधी कहते थे कि लालू यादव को उखाड़ के फेंक दो, तो अपनी सभाओं में लालू प्रसाद जनता से कहते थे, चक डोले चकडम्बा डोले, ठूठा पीपर कभी न डोले। लालू प्रसाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गए थे। बनारस की एक दुकान पर पान की गिलोरी मुंह में दबाए एक रिपोर्टर से कहते हैं, खाओगे तुम भी? पटना हो कि दिल्ली, बनारस के पान का कोई जोड़ नहीं है। मुनव्वर राना ने इस पर एगो बनाया है शेर, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना
नहीं आया। यही शेर उन्होंने लोकसभा में भी पढ़ा था। राजनीति से जुड़े हुए ऐसी ही अपडेट और अनकही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।